धर्मराज युधिष्ठिर जी गया पहुंच गए। गया जी भगवान कृष्ण भी थे, पांडव भी थे, सब थे। तो कहा कि चलो गया आए हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान। तो कुंती माँ ने युधिष्ठिर से कहा, बेटा एक पिंड कर्ण के नाम का भी कर दो। तो युधिष्ठिर ने कहा, वो तो हमारे भाई नहीं थे, कोई हमारा रिश्ता नहीं था। तब कुंती माँ ने आज पहली बार अपने बच्चों से बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है, मेरा बेटा है। युधिष्ठिर जी बहुत रोए हैं। मुझे पता चल जाता कि मेरा भाई है तो कभी मैं अपने भाई से युद्ध ना लड़ता, आसन पर उसे बिठाता। माँ आपने इतना बड़ा सच छिपाया, जाओ आज से हम स्त्री जात को श्राप देते हैं कि आज के बाद तुम्हारे पेट में कोई बात ठहरेगी नहीं। तब से महिलाओं को, माताओं को श्राप दिया गया है, तुम कोई बात पचा ना पाओगी। तब से कोई भी बात हो तो माताएं भाव में आके किसी ना किसी से अपनी अंदर की बात कह ही देती हैं। क्यों मैया, सही है? कह ही, माताओं के अंदर बात नहीं पचती, इसलिए माताओं को अटैक कम आता है। सही है? धर्मराज युधिष्ठिर ने आप लोगों को अटैक से बचाया है। अच्छा सही बताइए, पुरुषों को ज्यादा अटैक आता है या महिलाओं को? ज्यादा किसको सुनने में आता है? जोर से। पुरुषों को। क्यों? क्योंकि पुरुष कभी किसी से कोई बात कहता नहीं है। यदि उसके अंदर कोई बात है तो वो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, किसी से शेयर नहीं करेगा। जब अंदर ही कोई बात रहेगी, कहेगा नहीं, तो वो अंदर 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 फिर वो अटैक का शिकार हो जाता है। वो अंदर रहेगी ना बात। और महिलाएं कुछ भी हुआ पड़ोसन के घर जाके कह दी, रोली, खत्म। इसलिए माताओं के अंदर कोई बात रहती नहीं है, इसलिए वो अटैक वटैक के चक्कर में पड़ती भी नहीं है। हाँ, वो रो लेती हैं या पड़ोसन से कह देती है। पुरुष रोता भी नहीं है और कहता भी नहीं है। इसलिए स्त्री से बड़ा दर्द पुरुष का होता है। माना कि आपका दर्द है, पर आपका दर्द तो बह जाता है पानी में। पुरुष ऐसा होता है जो अपना दर्द किसी से कहता भी नहीं है। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि वो थोड़ा पुरुषों का भी दर्द समझा करें। अपना ही दर्द तुम सुनाती रहती हो, तुम तो रो लेती हो। आपके पति को आपने रोते देखा है? देखा होगा कम। क्यों? अच्छा बताइए, आपने अपने पति को या अपने पिता को आपने ज्यादा रोते देखा है? जब कोई विशेष बात होगी, बेटी विदा हो रही होगी तो बाप रोएगा, है? उस कंडीशन में तो बाप रोता है। पुरुष को रोता हुआ कम ही देखा जाता है स्त्रियों की अपेक्षा। और स्त्रियों का तो माँ है, कब रोने लग जाए कब हंसने लग जाए समझ में नहीं आता। कि एक मैया मेरे पास आई, रोते 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 ही वो हंसने लगी। अब मैं कंफ्यूज कि मैं कैसा मुंह बनाऊं, रोने वाले रिस्पांस दूं कि हंसने वाला रिस्पांस दूं। क्योंकि वो पल भर में रोने लगी तो मैंने भी ऐसा मुंह बना लिया, पर वो रोती रोती हंसने लगी। अब मैं कंफ्यूज, अब मैं कौन सा वाला बनाऊं। तो माताओं का तो ऐसा है कि कब रोने लग जाए कब हंसने लग जाए कोई, इसलिए अटैक से बची रहती है। अच्छा, ये श्राप दिया है आपको धर्मराज युधिष्ठिर ने। किसको दिया था? माता 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 कुंती को। क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने कर्ण का राज छिपाया था। तो हम कह रहे थे कि गया में श्राद्ध पिंडदान तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कर्ण का भी किया है। और जब पांडव मरे तो उनका श्राद्ध परीक्षित जी ने किया, है ना? परीक्षित जी बचे थे ना उनके खानदान में इकलौते, फिर उन्होंने किया। और उन्होंने केवल पांडवों का नहीं, कौरवों का भी किया। और सुनो, धर्मराज युधिष्ठिर ने कौरवों का भी किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पिता पांडु का पिंडदान किया, केवल पांडु का नहीं, धृतराष्ट्र का भी किया।
यदि आपके बड़े पिताजी हैं और उनके कोई बेटा अब नहीं बचा पिंडदान करने, तो चाचा के बच्चे अपने ताऊ जी के लिए भी आप पिंडदान कर सकते हैं, ठीक है। यदि चाचा मतलब तुम्हारे चाचा के कोई संतान नहीं हुई तो तुम अपने चाचा का भी पिंडदान कर सकते हो। चाचा पक्ष ताऊ जी का और ताऊ पक्ष चाचा जी का पिंडदान कर सकते हैं। उनके बच्चे आपका, आपके बच्चे उनका पिंडदान कर सकते हैं, है ना। ये गया जी में पिंडदान करना चाहिए। जब भी श्राद्ध पक्ष आए, पूर्वजों की तिथि आए, समय निकाल के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। कई लोग कहते मैं तो नहीं मानता, तो देखो जी, ना मानने से ये नहीं है कि चीज़ें नहीं हैं, अनादि समय से चली आई हैं, हमें उस विधान को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। भागवत आप सुन रहे हैं, सुना रहे हैं अपने पूर्वजों को। यदि कोई गया में श्राद्ध ना कर पाए, किसी को अपना गोत्र पता ना हो, किसी को अपना अब कुछ भी पता नहीं बाप दादों का, तो फिर वो केवल अपने पूर्वजों के लिए भागवत पाठ करा दे तो उससे भी उनकी सदगति हो जाती है। क्योंकि गया में तो आपको श्राद्ध करने के लिए आपका गोत्र चाहिए, बिना गोत्र के श्राद्ध नहीं होगा, क्योंकि वहाँ संकल्प होगा। तो संकल्प में गोत्र बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोला तो फिर वो होगा ही नहीं, नंबर नहीं मिला सही तो फोन लगेगा ही नहीं। पर भागवत जी ऐसी हैं कि आपका गोत्र याद नहीं है और आपने ये कह दिया कि हे भागवत जी मेरे पूर्वजों का उद्धार हो, मुझे तो नाम गोत्र भी नहीं पता, तो भागवत जी इसी संकल्प से आपके कल्याण कर देंगे। उनके नाम से आपने कर दिया, हो गया। 21 पीढ़ी तारती हैं भागवत जी। गया श्राद्ध से केवल 7 पीढ़ी का उद्धार होता है। गया श्राद्ध से कितनी पीढ़ी तरती हैं? 7 पीढ़ी। 7 पीढ़ी के पिंडदान पाड़े जाते हैं। पिंडदान जो होते हैं गया जी में वो 7 पीढ़ी के होते हैं। भागवत जी से 21 पीढ़ी तर जाती है। 21 पीढ़ी कौन कौन? 7 पीढ़ी आपके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, और 7 पीढ़ी आपकी माँ के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, और 7 पीढ़ी आपके आने वाली पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र। ये टोटल 7 7 7 21 पीढ़ी आपकी तर जाती है। इसलिए भागवत 21 पीढ़ी को तारती है। 7 पीढ़ी तक आगे भी आपके बच्चे यदि भागवत नहीं सुनेंगे तो भी इस भागवत से उनका भी उद्धार होगा। इसलिए हर पीढ़ी को, हर पुत्र को अपना कर्म अच्छा करते रहो। तुम्हारा पुण्य यदि प्लस होता गया तो वो सबसे अच्छी चीज है। पुण्य प्लस हो, पाप प्लस ना हो। जब कई पीढ़ियों से कोई सत्कर्म नहीं होता तो फिर आपके पूर्वज आपको परेशान करते हैं, उसी को कहते हैं पितृदोष। उसी को क्या कहने लग जाते हैं? पितृदोष। आपने कई पीढ़ियों से अपने पूर्वजों के लिए, ना तो आपके पिता ने किया होगा ना उनके पिता ने, तो वो कई पीढ़ियों से आपके पूर्वज इंतजार कर रहे थे कि भाई हमारे संतान, हमारे वंश हमारे लिए कुछ करे, कुछ नहीं हुआ। फिर वो तंग करने लग जाते हैं। कई बार तो संतान की वृद्धि रुक जाती है कि अब क्या करोगे बच्चों का, तुमने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। इसलिए पितृदोष, इसलिए अनुष्ठान भागवत जी, इसलिए हम पोथी पाठ कराते हैं कि आप लोग जाने अनजाने में करा लेंगे तो आपकी 21 पीढ़ी भागवत जी की पोथी पाठ से तर जाएगी, है ना। तो अभी 4 तारीख को फिर भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी, आप लोग अपना नाम लिखा सकते हैं। श्री स्वर्गीय कृष्ण मोहन गुप्ता जी, स्वर्गीय कमला देवी गुप्ता जी, समस्त गुप्ता परिवार, आप त्रिवेणी नगर जयपुर से हैं। धन्य है आपकी, आपने अपने पूर्वजों के लिए सोचा तो सही। भगवान आपका सदा मंगल करें, सदा उनकी कृपा पर बनी रहे। पूर्वजों की कृपा, देखो भगवान की कृपा भी चाहिए और हमारे पूर्वजों की कृपा भी हमें चाहिए। इसलिए हमारे स्वर्गीय माता पिता, स्वर्गीय दादा दादी, उनकी कृपा भी हमें चाहिए होती है। हमारे पूर्वजों, हमारे पितरों की कृपा, वो कृपा जरूरी है। भगवान की भी कृपा और पितरों की भी कृपा। श्रीमती लीला देवी, स्वर्गीय किशन गोपाल अपूर्वा जी, मैया हेमलता, मनीष वेदी जी, समस्त पितरों के हेतु आप भी अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए यह सुंदर सा
पाठ अपूर्वा परिवार अजमेर राजस्थान से करा रहे हैं। और मैया श्रीमती लीला देवी जी, आपने तो वृंदावन में जो वृद्ध माओं की सेवा से लेकर अन्य सेवाएं चल रही हैं, इन सभी सेवाओं में आपने कथा के संग अपना सहयोग भी प्रदान किया है, हर सेवा से अपने आप को जोड़ा भी है। तो आप भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आप निश्चित ही अपने पूर्वजों के लिए जो कर रहे हैं उसको आपका फल, आपको उस कर्म का फल निश्चित मिलेगा, सदगति निश्चित होती है। आप तो अपने स्वर्गीय किशन गोपाल जी के लिए और समस्त पितरों के लिए भागवत जी का अनुष्ठान निश्चित भागवत जी आपका कल्याण करेंगी। यहाँ जितने लोगों ने पाठ पोथी पाठ कराया है, चल रही हैं जिनकी, आप सभी की कामना भागवत जी निश्चित परिपूर्ण करेंगी। आइए अब भगवत कथा में प्रवेश करते हैं। जो कथा हम जीव मात्र के कल्याण के लिए है, ऐसी कथा। प्रिय भक्तों, कल हमने सुना कि ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने गए तो उनकी सौतेली माँ ने उन्हें गोद से नीचे गिरा दिया। तो इस गोद में बैठने के लायक नहीं है, जा पहले तप कर, और तप करने से यदि भगवान मिल जाएं तो फिर मेरी गोद में मेरे गर्भ से जन्म लेना। रोते हुए ध्रुव जी महाराज चल पड़े। रोते हुए श्री ध्रुव जी महाराज चले। मां, अपमान कर दिया किसका? आपका। ध्रुव जी की मां का नाम था सुनीति और ध्रुव जी के पिता का नाम था, क्या नाम था बेटा बताओ? ध्रुव जी के पिता का नाम क्या था? आप बताओ, ये बेटी से पूछो। ओ बेटा बताओ, ध्रुव जी के पिताजी का नाम क्या था? बोलो। ध्रुव जी के पिताजी का नाम क्या था? आप बताओ। अब भी तो बताए, कल भी बताया था। ध्रुव जी के पिता का नाम था उत्तानपाद। और ध्रुव जी के मां का नाम अभी बताए, सुमीति, सुनीति। इनकी सौतेली मां का नाम है सुरुचि। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। ठीक है। अपने पिता की गोद में जाकर ध्रुव जी बैठने लगे तो ध्रुव जी के सौतेली मां का एक बेटा था, ध्रुव जी का भाई, नाम था उत्तम। वो गोद में बैठा था उत्तानपाद जी की। तभी ध्रुव जी महाराज जाकर के अपने पिता की गोद में बैठे तो सौतेली मां सुरुचि ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। कह दिया, तू इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं है, जाओ जाकर पहले तप करो। तप करने से भगवान मिले तो कहना कि मुझे सुरुचि का गर्भ दो। अब ध्रुव जी महाराज गए, मां से पूछा, मां मैं गोद में बैठने गया था पिता की, मेरी सौतेली मां ने मुझे गोद से नीचे पटक दिया, कह दिया तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है। मां, क्या मैं इस गोद में बैठने के लायक नहीं हूं? सुनीति ने कहा, अच्छा, उत्तानपाद अपनी सुनीति नाम की पत्नी को सुरुचि के कहने से घर से निकाल चुके थे। पुराने से राजमहलों में वो अकेली रहा करती थी। ध्रुव जी को बड़ा संस्कार दिया। ध्रुव जी ने कहा, माँ क्या करूं? माँ ने कहा, बेटा तुझे पिता की गोद में बैठना है तो सब चीज भगवान देते हैं, तू किसी के पास ना जा, किसी के हाथ सामने हाथ पसारेगा तो उतना ही मिलेगा जितना तू मांगेगा, वो भी नहीं मिलेगा जो तू मांगेगा, पर भगवान के आगे हाथ पसारेगा तो वो मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। जा बेटा, उस परम पिता की प्राप्ति कर। ध्रुव जी चल पड़े। माँ, ये भगवान क्या होते हैं? कहाँ मिलेंगे भगवान? क्या है ये भगवान? आज थोड़ा सा बात करते हैं सब्जेक्ट पर। भगवान कहाँ है? जल्दी से बताओ,
बताओ भगवान कहाँ है? आप बताओ, मैया आप बताओ कहाँ है? आप बताओ। हर जगह पर। आप बताओ, हर जगह पर, दिल में भगवान सब जगह है। तो सवाल मेरा दूसरा, यदि भगवान सब जगह हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते? क्यों नहीं दिखते? आप बताओ, भगवान क्यों नहीं दिखते? मैया आप बताओ, भगवान क्यों नहीं दिखते? हाँ, भगवान क्यों नहीं दिखते? मैया भगवान क्यों नहीं दिखते? मेरी माँ क्यों नहीं दिखते भगवान? भगवान कोई आपसे सवाल करे कि भगवान क्यों नहीं दिखते, तो उनसे कह देना कि दूध में, दही में मक्खन होता है। दही में मक्खन होता है, हाँ या ना? तो क्या दही में मक्खन होता है तो क्या ऐसे ही दिखने लग जाता है, या उसको देखने के लिए कुछ करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? दही में मक्खन है, उसे देखने के लिए आपको मथानी से मंथन करना पड़ेगा। बिना मथे जब दही से मक्खन प्रकट नहीं होता तो बिना भक्ति करे कण कण से भगवान कैसे प्रकट हो सकते हैं? करना पड़ेगा। बिना करे तो दही से मक्खन नहीं निकलता, तो बिना भक्ति करे तुम्हें भगवान मिल जाएंगे? तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति। इसलिए भगवान क्यों नहीं दिखते? क्योंकि अभी हमारे पास वो भक्ति नहीं है, वो योग्यता नहीं है, इसलिए नजर नहीं आते। आपके हाथ में बैक्टीरिया है या नहीं, तो कैसे दिखेंगे? माइक्रोस्कोप से हाथ में बैक्टीरिया है, इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, पर माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ते हैं। सोचो कि बैक्टीरिया भी इन आंखों से नहीं दिखता। बैक्टीरिया जैसी गंदगी जब इन आंखों से नहीं दिखती तो परमात्मा भला इन आंखों से कैसे दिखेगा? फिर कौन सी आंखें चाहिए? भक्ति की, प्रेम की, श्रद्धा की, वो आंखें चाहिए। माइक्रोस्कोप के द्वारा ही आपको बैक्टीरिया दिखाई पड़ेगा। बैक्टीरिया देखना है तो माइक्रोस्कोप का सहारा लेना ही पड़ेगा। उसी तरह भगवान को देखना है तो भक्ति का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब कोई चिल्लाए कि नहीं जी मुझे तो भगवान नहीं दिखते, तो आपको दिखेंगे। आप उस प्रोसेस को पूरा तो कीजिए जिससे दिखते हैं। अब कोई कहे जी बैक्टीरिया दिखते नहीं हैं, मतलब होते नहीं हैं। होते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मशीन से दिख जाएंगे। क्यों? बताइए, वृक्षों की जड़ होती है कि नहीं? पीपल, वट, नीम, आम, इन पेड़ों की, इन वृक्षों की जड़ होती है या नहीं? जोर से हाँ या ना? होती है। जो जितना बड़ा वृक्ष होता है ना मैया, उसकी उतनी बड़ी जड़ होती है। अच्छा ये बताओ, पेड़ में, वृक्ष में जड़ तो होती है, पर क्या दिखाई पड़ती है? वृक्ष की डालियां तो दिखती हैं, तना, उसके पत्ते, फल, फूल तो दिखाई पड़ते हैं, टहनियां तो दिखाई पड़ती हैं, जड़ दिखाई नहीं पड़ती। जड़ नहीं दिखती, इससे आप ये नहीं कह सकते कि नहीं है। है।
दिखाई नहीं पड़ रही है, देखने के लिए खुदाई करनी पड़ेगी। बस उस ईश्वर को देखने के लिए भी भक्ति करनी पड़ेगी। बिना भक्ति किए वो ईश्वर भी वृक्ष की तरह है तो सही, बाकी सब दिखाई पड़ रहा है। ये संसार ईश्वर का है, ये तो दिखता है, पर इस संसार उस पेड़ का आधार जड़ होती है, वो दिखाई नहीं पड़ती। ईश्वर है उस जड़ की तरह, वृक्ष की जड़ की तरह। देखने के भी एक तरीके, इसलिए कहता हूं भक्ति करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान का ध्यान करो, रोज भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी प्रार्थना रोज करो। नाथ हे करुणा निधान, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, कब हम पर कृपा करोगे? आपने जटायु पर कृपा की, आपने शबरी पर कृपा की। हे रघुनंदन कब हम पर दया करोगे? हे करुणा निधान कब हम पर करुणा करोगे? जब आप रोज कहेंगे तब कहीं जाकर भगवान कभी कभी पहले आपके सपने में आना शुरू करेंगे। कहाँ आएंगे भगवान? सपने में भगवान का दिख जाना आपकी भक्ति की पहली सीढ़ी है। स्वप्न में ईश्वर का दर्शन हो जाना यह आपकी भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। फिर आपके हृदय में, आपके मन मंदिर में ईश्वर का अनुभव हो जाना यह दूसरी सीढ़ी है। फिर मेरे साथ मेरे श्याम सुंदर हैं, मेरे रघुनाथ हैं, मेरे श्रीमन नारायण मेरे आसपास हैं, ये भाव ये महसूस हो जाना ये भक्ति की तीसरी सीढ़ी। आप कौन सी सीढ़ी पर खड़े हैं आप अनुभव देख कर सकते हैं। कई लोग तो एक ही सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक पहुंचते नहीं है। पहुंचिए। कैसे पहुंचेंगे? दिनों दिन आपकी भक्ति बढ़े, कथा नित्य सुनो, कीर्तन सुनो और नित्य कीर्तन करो और यही समझो कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान का। जो व्यक्ति भक्त होगा उसकी पहचान बता रहा हूं मैं। भक्त की पहचान क्या है? अब आप भक्त हैं या नहीं वो मैं पहचान बताऊंगा, आप देख लेना। जो व्यक्ति हमेशा ये सोचे कि ये सब कुछ भगवान का है, जो व्यक्ति नुकसान होने पर ये सोचे कि ये ईश्वर की मर्जी है, जो नुकसान होने पर दुखी ना हो और जो लाभ होने पर अति उछले ना, हर स्थिति में ईश्वर का ही वो दर्शन करे। कोई जन्म ले ले तो ज्यादा प्रसन्नता नहीं, कोई मर जाए तो ज्यादा दुख नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव है कि सब कुछ भगवान के मर्जी से हो रहा है, सब वो कर रहे हैं, जो ये मान ले, जो ये जान ले, जो इस रास्ते पर चल पड़े, वही है इस धरती में सर्वश्रेष्ठ भक्त। ये भक्तों की पहचान है। जो हमेशा ये माने कि ये भगवान की मर्जी से हो रहा है, जो हमेशा ये माने कि ये सारा काम किसकी मर्जी से, बोलो मेरी माँ, भगवान की मर्जी से। मेरी मर्जी से कभी कुछ नहीं होता। आपकी मर्जी से कुछ होता है? मैया आपकी मर्जी से क्या होता है? इसलिए जो हर हाल में ईश्वर को महसूस करे वो भक्त है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा,
होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ये चीजें केवल सुनने की नहीं है, चरितार्थ करने की, उतारने की। उतर जाएंगी तो इतनी बातों से ही आप पार हो जाएंगे। नहीं उतरी तो मैं सालों साल आपको सुनाऊं, समझ में ना आए, कुछ ना उतारो, तो सुनने से काम नहीं होगा। जो कहा जा रहा है उसे मान लीजिए। गीता सुनने से काम नहीं होगा, गीता सुनने से काम नहीं होगा। गीता में जो लिखा है उस पर अमल करने से काम होगा। ये बताओ मुझे, गीता किसने कही थी? आप बताओ, सिर्फ आप। गीता किसने कही थी? कृष्ण भगवान ने। किसको सुनाई थी? कहां पर? कुरुक्षेत्र में। अब मुझे ये बताओ कि अर्जुन ने गीता केवल सुनी तो केवल सुनी ही थी, या सुनकर भगवान के वचनों का पालन भी किया था? जोर से। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के वचनों का पालन किया कि नहीं किया? जब पालन किया तो महाभारत जीते, तब जीत हुई। अब केवल गीता सुन लेते, उस वचन का पालन ना करते तो जीत होती। इसलिए वेद पुराण गीता सुन लेने से काम नहीं होगा, उस सब्जेक्ट का पालन करना पड़ेगा, उन बातों का, तब जाके जीवन में परिवर्तन होगा, आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे। सुन लेने से ठीक है, सुन लेना भी अपनी जगह सही है, पर सुन लेने मात्र से गति नहीं, काम नहीं बनेगी। हमने कहा कि झूठ मत बोलो। गीता वेद पुराण कहते हैं सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ मत बोलो। आपने सुन लिया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं, तो आपका सुनना ना सुनना एक बराबर। आपके सत्संग का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आप सुन तो रहे हैं, फॉलो कर ही नहीं रहे, इसलिए उसका लाभ नहीं होगा। लाभ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप उसे चरितार्थ नहीं कर रहे हैं। अर्जुन ने भी गीता सुनी होती, माना कुछ ना होता, तो फिर हो गया था महाभारत, हो गई थी अर्जुन की जय जयकार। माना अर्जुन ने। तो ध्रुव जी, भगवान कहाँ हैं? सब जगह है। कैसे हैं? जैसे दही में, जोर से, जैसे दही में मक्खन व्याप्त है, ऐसे घट घट में श्री कृष्ण व्याप्त हैं। भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? जैसे दही में मक्खन है, दिखाई नहीं पड़ता, मथने से प्रकट होगा, उसी प्रकार भक्ति से भगवान प्रकट होंगे। वो आपको करनी पड़ेगी। भक्ति क्या है वो भी मैंने आपको बताया। सब कुछ भगवान का है, ये मान कर जो अपना जीवन जिए, ये बेटा भगवान का, पत्नी भगवान की, घर, पैसा, यहाँ तक कि ये शरीर, ये जो आपका शरीर है, ये किसका है? आपका। यदि ये हाथ आपका है तो पैरालाइसिस हो जाता है कुछ लोगों को, लकवा मार देता है, पैरालाइसिस हो जाता है, तो फिर शरीर का अंग काम नहीं करता। यदि शरीर आपका था तो पैरालाइसिस होने के बाद आपने हाथ से काम क्यों नहीं किया? क्यों रुक गया? क्यों डैमेज हो गया आपका हाथ? क्यों होते हुए भी काम नहीं करता? ये जो आपका हाथ है ना मेरी माँ, इस पर भी आपका वश नहीं चलेगा। चलता है? इसका मतलब ये शरीर आपका। बताइए, आपके शरीर पर क्या आपका अधिकार है?
जोर से सबसे मेरा सवाल है, मैया मेरी माँ सुन लो, क्या आपके शरीर पर आपका अधिकार है? नहीं, नहीं कि है? है नहीं, तो नहीं है तो कैसे नहीं है ये बताओ। आप कह रहे हैं कि हमारे शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है, तो सिद्ध करके बताओ। नहीं है सिद्ध करो, और कह रहे हो कि है उसे भी सिद्ध करो। कैसे नहीं? आपके शरीर पर आपका अधिकार है या नहीं? जोर से हाँ या ना। नहीं तो कैसे नहीं? सिद्ध करो। आइए हम सिद्ध करते हैं। हमारी आंखें, यदि हम कहें कि ये आंखें हमारी हैं, तो बुढ़ापे में कम दिखने लगा। तुम्हारी थी तो तुमने रोक लिया होता। इसका मतलब आंखें तुम्हारी नहीं हैं। तुम्हारे पास यदि इन आंखों पर आपका अधिकार होता तो आंखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? यदि घुटनों में आपका अधिकार था तो दर्द होता है, रोका क्यों नहीं? कमर पर आपका अधिकार था तो आपकी कमर में दर्द है, रोका क्यों नहीं? आपके पाँव में अधिकार था तो बुढ़ापे में लंगड़े हो गए, क्यों नहीं रोक लिया? ये शरीर तुम्हारा था तो तुम बुढ़े क्यों हो गए? शरीर तुम्हारा था, बाल तुम्हारे थे तो झड़ गए, रोका क्यों नहीं? बाल तुम्हारे थे, पक गए, रोका क्यों नहीं? तुम्हारी आंखें थीं तो अंधी हो गई, रोका क्यों नहीं? पेट तुम्हारा था, किडनियां तुम्हारी थीं तो किडनियां फेल हो गईं, रोका क्यों नहीं? कहना यही है कि आपका शरीर आपका नहीं है, ये ईश्वर की दी अमानत है। कुछ दिनों के लिए ईश्वर ने शरीर दे रखा है। ये शरीर भी हमारा, जोर से है। जब शरीर ही हमारा नहीं है, कई लोग कहते हैं हमारा शरीर तो हमारा साथ नहीं देता। कई लोग कहते हैं हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता, मतलब तुम्हारा शरीर और तुम अलग हो। हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता तो हमारा शरीर हमारा, ये दो हो गए कि नहीं? एक तो हमारा शरीर और हम दो हो गए कि नहीं? मतलब तुम अपने शरीर से अलग हो, हाँ या ना? तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हें मिला है कुछ दिनों के लिए। ये शरीर ज्यों का त्यों एक दिन यहीं रह जाएगा। क्यों मैया? कौन जाता है शरीर छोड़ के? तुम ही तो जाओगे। तो तुम हो कौन? कौन हो तुम? क्या है तुम्हारा परिचय? कहां जा रहे हो? कहां से आए थे? क्या है तुम्हारा परिचय? जरा अपना परिचय दे दो हमें। क्या है आपका परिचय मैया? जरा दे दो। आपका परिचय क्या है? कौन हो आप? कौन हो आप? कौन हो आप? आपका परिचय? आप कौन हैं मैया? आप कौन हो? मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता महाराज। शरीर तो किसी का साथ देगा ही नहीं। सबसे बड़ा धोखेबाज यदि कोई है तो हमारा ये शरीर है, और दूसरे नंबर का धोखेबाज हमारा मन। ये दो लोग हमारे को धोखा देते हैं। हाथ पांव कब धोखा दे दें कौन जानता है? कब तुम्हारी आंखें धोखा दे जाएं? क्यों जी? कई बार आंखों में कम दिखाई पड़ने लग गया, धोखा दे गई कि नहीं? कब ये हाथ धोखा दे जाए? सब धोखेबाज हैं। ये शरीर धोखेबाज है, ये मन धोखेबाज है। इसलिए कहता हूं शरीर में ज्यादा ध्यान ना रखो, मन को भगवान के चरणों में लगाओ। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ईश्वर का अंश हूं। ओनली आत्मा। आत्मा निकल जाएगी, शरीर रह जाएगा।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं ईश्वर का अंश हूं, इसलिए शरीर को भी अपना नहीं मानना। किसको? आप शरीर को अपना मानते हैं? बता दो मेरी माँ, शरीर को अपना मानते हैं? अभी तक तो मानते हैं, अब से मानोगे कि नहीं? शरीर को अपना ना मानो, गिरधर गोपाल को अपना मान लो ना मेरी माँ। ये तुम्हारे हैं, ये शरीर तुम्हारा नहीं, छोड़ जाएगा एक दिन, ठीक है? तो शरीर ही जब तुम्हारा नहीं है तो फिर तुम्हारा बेटा तुम्हारा होगा, बेटी होगी, रिश्ते होंगे। इसलिए शरीर ही आपका नहीं है तो संसार आपका हो नहीं सकता। जो सदा ये सोचे कि सब कुछ मेरे गोविंद का है, मैं भी भगवान की हूं, बस वही सोच आपको भक्त बनाती है। ये सोच ही, ये मान्यता ही आपको भक्त बनाएगी। कोई राम राम जपने वाले को भक्त ना समझ लेना, कोई कृष्ण कृष्ण जपने वाले को भक्त ना समझ लेना। भक्त केवल नाम जप करने वाला भक्त नहीं है। भक्त वो है जो सब कुछ भगवान का समझे। ये सब कुछ भगवान का, ये खेत खलिहान दुकान, ये घर, ये परिवार, ये शरीर, सब कुछ संपत्ति सब रघुपति के आही, सब गोविंद का। सब किसका? इसी को कहते हैं आत्मसमर्पण, इसी को कहते हैं शरणागति। क्या कहते हैं भैया? ये सब कुछ किसका है? बोलो। आपके पास कितने घर हैं? आपके पास कितने घर हैं? एक घर है। आपकी कितनी बेटियां हैं? बेटे एक। तो आपका घर, आपकी बेटी, आपका बेटा, ये सब आपका ही है? कंफर्म? मोहर लगा दें? सब इन्हीं का। अब आपसे, आपका बेटा बेटी घर आपका ही है? बोलो। आपका ही है? हाँ, ये भी कंफर्म है। आप बताओ भैया, बेटा बेटी घर सब आपका ही है? आपका है? पीछे वाले तो कह रहे हैं हमारा नहीं, आगे वाली बस कह रहे हैं हमारा है। बस आप लोग ऊपर से कह रहे हैं ठाकुर जी का, भी तो जब पूछा था तो हाँ हमारे ही है, कन्फर्म। अब भगवान का सब भगवान। ये दो तरह की बातें नहीं। आज आप एक मुख वाले बन जाओ, रावण की तरह 10 बातें करके आप 10 मुख वाले बनते हैं। जो 10 प्रकार की बातें करे वो रावण है। एक प्रकार की बात किया करो। मैं पूछूं तो भी यही कहो कि सब कुछ भगवान का है। पड़ोसी पूछे तो भी सब कुछ भगवान का है। बेटा कहे पिताजी ये किसका है? बेटा सब भगवान का ही है। सबके लिए एक जवाब, और ये जवाब दुनिया के लिए नहीं, आपकी अंतरात्मा से भी यही जवाब होने चाहिए अब कि प्रभु हम आपके, सब कुछ अब आपका सौंप दो पूर्ण। यही भक्ति है, यही इससे श्रेष्ठ कोई भक्ति, कोई रास्ता ही नहीं इससे ऊंचा। आपकी विडंबना तो ये है कि आप यहां अपना परिचय कुछ और देते हैं और पड़ोसन से कुछ और। हम लोग आरती में गाते हैं मैया, लो मैया को सोने दो जगाना मत, ये मैया सोने दो वह मत जगाओ मेरी माँ। अच्छा मैया सो लो, मेरी माँ थक गई होंगी, पूरी रात तो पंचायत करनी रहती है ना।
हम लोग आरती में गाते हैं, तन भी तेरा मन भी तेरा सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। है ना, सब कुछ भगवान का। तो आज से आप सदा सदा के लिए किसके, आज आप अपने आप को सदा के लिए भगवान के हवाले कर दो। किसके हवाले, किसके, अपने आप को सौंप दो। ये बच्चे हमारे नहीं, ये परिवार हमारा नहीं, सब किसका है, मेरे गोविंद, मेरे तो गिरधर गोपाल। ये केवल सुनना नहीं है, अंदर से ये आवाजें होनी चाहिए, मेरा तो कुछ है ही नहीं। जब मेरा कुछ होगा ही नहीं, सब भगवान का होगा, तो फिर मुझे कभी अभिमान नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। और यदि आपने अपने आप को मालिक बना दिया तो अभिमान आएगा। मैं मालिक हूं तो अभिमान आएगा, और मालिक भगवान है तो अभिमान। यदि आप ये कह देते हैं कि सब भगवान का है, तो आप क्रोध से भी बच जाएंगे, अभिमान से भी बच जाएंगे, और ये मान लेंगे कि सब मेरा। अच्छा, ये और मुझे बताओ, आप बताओ, आप बताइए, आप अपने घर में कितने लोगों का आप पेट भरते हैं, कितने लोगों का पालन आप करते हैं, इनसे पूछो कितने के। आप बताइए, आप कितनों का पेट भरते हैं दादाजी? मैया आप बताओ, आप कितनों का पेट भरती हो? आप कितनों का पेट भरते हैं? आप कितनों का? 2, 4, 10। मैया आप बताओ कितनों का पेट भरती हो? मैया आप बताओ, आप बताइए प्रभु जी, कितनों का पेट भरते हैं आप अपनी कमाई से? 2, 4। पीछे वाले भैया, आप पीछे वाली माँ, कितनों का पेट भरती हो आप? हमारा पेट भगवान भरते हैं। और सुनो, आप कहते हो ना अपने बच्चों से, बेटा हम तुम्हारे पिता हैं, हम तुम्हारा पेट भर रहे हैं। कभी ना कहा करो ऐसा, तुम पिता नहीं हो। पिता तो ये हैं, त्वमेव माता। तुम नहीं रहोगे ना तो भी तुम्हारे बच्चों का पालन होगा, क्योंकि असली पालनहार ये है। लेकिन हम झूठे लोग अपने आप को सारी जिंदगी ये कहते हैं, मैं तेरा पालन कर रहा हूं, मैंने तेरे साथ ये, मैं ना होता तू मर जाता। अरे जिसने 9 महीने पेट में ना मरने दिया, वो यहां तेरे बिना क्या मर जाने दिया होता? जब बचाने वाला वो है तो मरे कौन, और मारने वाला वो है तो बचाए कौन? जब ये मारेंगे तो कोई बचाएगा नहीं, और जब ये बचाएंगे तो कोई मारेगा। किसी की तलवार में धार नहीं है कि मेरी गर्दन काट सके, इनकी मर्जी नहीं है तो। और यदि मर्जी है तो फिर खड़ा खड़ा आदमी गिर जाएगा। इसलिए मैं कुछ नहीं, मैं अपना कर्म करूं ये सोच के कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। पैसा कमाओ, पर ये सोचकर नहीं कि मैं अपने लिए कमा रहा हूं। पैसा कमाओ इसलिए कि जो भी धन मिलेगा प्रभु, उस धन से मैं धर्म करूंगा, उससे जरूरतमंदों की सेवा करूंगा। आप फैक्ट्री के मालिक बनो, खूब पैसा कमाओ, ये सोचकर नहीं कि मैं कमा रहा हूं, मैं मालिक हूं। नहीं, ये धन मैं इसलिए कमा रहा हूं कि इससे ज्यादा से ज्यादा समाज की और अपने देश की सेवा करो। भूखों को रोटी मिले, प्यासे को पानी, निर्वस्त्र को वस्त्र, जो हमसे बने परोपकार। किसके लिए पैसा कमाओ? कई लोग पैसा कमाते हैं, देखो आप लोग भी पैसा कमाते हैं, हाँ या ना? जोर से।
हाँ, आप लोग भी पैसा कमाते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ, सब नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाते किसके लिए हैं? पैसा आया तो शराब पी ली, पैसा आया तो किसी महिला को बुला लिया, उसके संग नाच रहे हैं, सुरा और सुंदरी। कई लोग पैसा कमाते हैं तो वो पैसा लुटाते कहाँ है? सुरा और सुंदरी में। और कुछ लोग पैसा कमाते हैं तो उस पैसे से वो भागवत सुन लेते हैं, यज्ञ कर लेते हैं, दान पुण्य करते हैं। पैसा सब कमाते हैं, कोई अपने धन को धर्म से जोड़ता है, कोई अपने धन को अधर्म से जोड़ता है। अब मर्जी आपकी कि आपको किसके लिए कमाना है, किसके लिए कमाना है। हाँ, धन हमेशा धर्म के लिए कमाओ तो धन कमाना भी भक्ति है। यदि ये थिंकिंग बन जाए कि हम पैसे से परोपकार करेंगे तो हमारा धन भी भक्ति है। ये दास अनिरुद्ध काम करता है, ये दास अनिरुद्ध काम करता है। हम पैसे कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? हम यही पैसा इसलिए कमाते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत इसलिए करते हैं कि यदि हमारी मेहनत से, यदि हमारी कमाई से किसी ज़रूरतमंद माँओं की ज़रूरतें पूरी हो सकें तो कमा लिया जाए। यही धन धर्म के काम आएगा। हम जो भी कमाते हैं वो धर्म के लिए कमाते हैं। और कुछ लोग किस लिए कि पैसा आएगा तो महंगी वाली शराब पिएंगे, पैसा आएगा तो महंगी गाड़ियों में चलेंगे। मैंने कभी गाड़ियों का शौक नहीं रखा। मैं तो 5 लाख की गाड़ी में चलता हूं, है ना, छोटी गाड़ी भी है, और एक गाड़ी है जो 3 साल पुरानी है, उसी से चलता हूं। कोई शौक नहीं है कि मेरे पास वो गाड़ियां हैं जो सामान्य सबके पास है। मैंने कोई लग्जरी करोड़ की गाड़ी नहीं खरीदी, मुझे जरूरत ही नहीं, मेरे शौक ही नहीं है गाड़ी का। जिस गाड़ी पे हम जाते आते हैं आप देख लेना, वो गाड़ी सामान्य सबके घर में है, वो गाड़ियां लगभग। क्यों? क्योंकि हम, कई लोग पैसा इसलिए कमाते हैं, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो। ये दास अनिरुद्ध ने आज तक अपने लिए घर भी नहीं बनाया। आप पूछ लीजिए किसी से कि अनिरुद्धाचार्य जी का घर कहाँ है, कोई बता ना पाएगा, क्योंकि है ही नहीं। मैं तो अपनी माँओं के चरणों में इसी वृद्धाश्रम में रहता हूँ, अभी से माँओं के चरणों में रहता हूँ, माएँ रहती हैं वहीं रहता हूँ। मेरा अपना कोई घर पूछ लो कोई किसी से कि अनिरुद्धाचार्य जी का घर कहाँ, पूरे वृंदावन में ढूंढ लो, मिल जाए तो कहीं नहीं। हमने अपने लिए घर नहीं बनाया। जब जो भी ये बिल्डिंग बनाई है तो वृद्ध माओं से एक भी कमरा खाली हो तो बताओ, हर कमरे में मेरी वृद्ध माएँ रह रही हैं। सामने भी बड़ा वृद्धाश्रम बनने जा रहा है, वहां भी वृद्ध माएँ। मैं कमाता हूं किसके लिए? इसलिए कमाता हूं कि वृंदावन आप लोग आते हैं, 10,000 लोग आए, 20,000 लोग आए, सवेरे से शाम तक रसोई चलती है। मैं क्या बताऊं, मुझे आपका पेट भरने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं सवेरे से शाम तक कोशिश करता हूं, कार्य करता हूं कि मेरी मेहनत से यदि किसी का पेट भर जाए तो बांध कर तो ले नहीं जाऊंगा, क्यों ना सेवा में लगा। पैसा कमाओ, धन कमाओ, पर धर्म के लिए। मैं कोई अलग से भक्ति नहीं करता, मैं बस आपकी सेवा करता हूं, यही अब भक्ति मान लो या कुछ भी मानो। बस प्रिय भक्तों, ये जीवन सेवा में हो, समर्पित हो। पैसा कमाओ शराब के लिए नहीं, गाड़ियों के लिए नहीं, कोठी बंगला के लिए नहीं, पैसा कमाओ सेवा के लिए। हे विधाता, मुझे इतना धन दो कि मैं सदा समाज की सेवा करता रहूं, द्वार पे आया अतिथि मेरे दरवाजे से भूखा ना जाए, ऐसी कृपा करो। कमाओ, खूब पैसा कमाओ, पैसा कमाना चाहिए, लेकिन किस लिए? परोपकार की भावना से। भावना ये हो कि मैं इस धन से धर्म करूंगा। ये नहीं कि नाचने वाली को बुला लिया सो नाच रहा, ये तो पाप कर रहे हो तुम। सिगरेट पी रहे हो,
उल्टे सीधे काम कर रहे हो। मेरा कोई शौक नहीं है, मेरी कोई इच्छाएं नहीं। क्या बताऊं आपसे, सामान्य जीवन जीता हूं। जिस पलंग पर मेरी वृद्ध माएं सोती हैं ना, उसी पलंग पर, उसी प्रकार के गद्दे पर ये दास भी सोता है। मैंने अपने लिए कोई लग्जरी नहीं बना रखा कुछ भी। आप देख लीजिएगा, जहां मैं सोता हूं वो भी आप देख सकते हैं। जिस पलंग पर मेरी वृद्ध माएं, जैसे पलंग पर माएं सोती हैं और मेरी माओं के लिए जैसा गद्दा है, वैसे ये दास के लिए। जो मेरी माएं खाती हैं, जो आप खाते हैं, वही। मेरी अपनी कोई अलग से लग्जरी जिंदगी नहीं है। जिंदगी सेवा के लिए मिली है। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। सेवा के लिए जियो और सेवा करते करते मरो। बांध कर ना आप ले जाएंगे, ना बांध कर मैं ले जाऊंगा। जितना दे दिया वो आपका है, जितना सेवा में लगा दिया वो आपका है। कहते हैं दान दिया संग चलेगा, बचे खुचे में जंग लगेगा। कहते हैं खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा और बचे खुचे में जंग लगेगा। बस यही है। या छोड़ कर जाओ या देकर जाओ, दो ही व्यवस्था है, तीसरी कोई है नहीं। या छोड़ कर जाओ या फिर देकर जाओ। तो आप लोग तो देकर जाते हैं, सारा बच्चों को दे देते हैं। आपके तो अभी बच्चे जरा जरा से हैं, आपने तो अभी से उनकी तिजोरियां भरना शुरू कर दी। ले ते बेटे के लिए, बेटे के लिए। क्यों? तुम्हारा बेटा अपना कमा के खा भी नहीं सकता क्या? ज्यादा हाय हाय ना किया करो, ज्यादा संग्रह नहीं। बच्चे पैदा कर दो, बच्चे अपने उनको योग्य बना दो, टैलेंट दे दो, अपना कमा के खाएंगे। क्या जरूरी है कि बाप ही सब देकर जाए? बोलो। और ये हर बाप को मैं कह रहा हूं, सारी संपत्ति अपने बेटों को नहीं, कुछ हिस्सा बेटों को जरूर देना चाहिए। बाकी कुछ हिस्सा अपने जीते जी अपने हाथ से पुण्य कर लो। यही तुम्हारा धन। जो बेटे को दोगे ना, वो तुम्हारे संग नहीं जाएगा, पर जो परोपकार में लगाओगे वो तुम्हारा है। लोग नहीं समझते, उन्हें लगता है सब बेटों को दे दें, बेटों को। और मैं तो कहूंगा बेटों से कि तुम इतने योग्य बनो, इतने योग्य बनो कि तुम्हें अपने बाप से भी पैसे लेने की जरूरत ना पड़े। इतने कामयाब बनो, अपने आप को बनाओ कि बाप के आगे भी गिड़गिड़ाना ना पड़े कि पापा जी, पिताजी ये दे दो ना। बाप से भी क्यों मांगना। मैंने आज तक, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपने पिता से कुछ नहीं लिया। आज जब से मैंने होश संभाला, जब मेरी आयु 17 वर्ष की थी, 14 साल का, 15 साल का था, 15-16 साल की बात है। तब जब मैं था 15 साल का, 14-15 साल का, तब मेरे गांव के बगल में, मुझे आखिरी बार पता है कि मैंने अपने पिता से कब पैसे मांगे थे, वो बता रहा हूँ। मेरे पिता से मेरा आखिरी बार पैसा मांगना आपको शेयर कर रहा हूँ, अपनी जिंदगी। मेरे गांव के बगल में मेला लगता है साल में एक बार, महाशिवरात्रि के समय। तो मेला में सब जाते हैं, तो मैं भी गया। तो मेरे पिताजी से मैंने मांगा, मेला लगा है, कुछ पैसे दो। तो उन्होंने मुझे केवल 2 रुपए दिए। उन्होंने मुझे मेला के लिए 2 रुपए दिए और 2 रुपए मेरी माँ ने दिए, टोटल 4 रुपए। 4 रुपए लेकर मैं मेला गया। उसके बाद वो आखिरी पैसा था लेना। उसके बाद तो फिर पिताजी ने मुझे वृंदावन पढ़ने लिए भेज दिया, और फिर मैं यहाँ पढ़ता भी था और पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्चे पूरे करता था, काम करके। काम भी करता, जो बन पड़ता, जो सेवा बन पड़ती करता। और उसी से फिर मैंने एक साइकिल खरीदी थी। 250 रुपये मैंने मिलाया, 250 मेरे दोस्त ने मिलाया, 500 रुपये की पुरानी साइकिल। साइकिल किस लिए? क्योंकि हमारा विद्यालय थोड़ा दूर था, 2 किलोमीटर जाना था, 2 किलोमीटर आना, तो पैदल जाने में समय बहुत लग जाता था। तो साइकिल खरीद लिए कि थोड़ा स्कूल ज़्यादा जा पाएंगे, ज़्यादा पढ़ पाएंगे, पढ़ाई में समय दे पाएंगे। तो 500 रुपये की साइकिल खरीदी। फिर मैंने जीवन में पहली बार 3000 रुपये कमाए।
3,000 रुपये मेरी पहली कमाई जब हुई जीवन की, तो मैंने उस 3,000 रुपये से हारमोनियम खरीदी थी। मेरे को गाने का शौक था कि कुछ गाऊंगा, लेकिन खरीदी हारमोनियम मैंने। मेरे दोस्तों को भी पैसे मिले थे, तो कुछ लोगों ने मोबाइल खरीद लिया, कुछ लोगों ने कुछ खरीद लिया, कपड़े खरीद लिए, जीन्स विन्स खरीदा। मैंने हारमोनियम खरीदी थी, मोबाइल नहीं खरीदा था। मोबाइल में तो 1 रुपये का सिक्का डाल के बात घर में कभी कभी कर लेता था माँ से। कुल मिला के कहना यह है कि आपका निर्णय आपको लेना पड़ेगा कि आपको हाथ फैलाने वाला बनना है या फैले हुए हाथ में देने वाला बनना है, वो आपको निर्णय लेना है। इसके बाद फिर मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद 2006 में पढ़ने आया था वृंदावन। 2007 में पहली कथा भागवत जी की कथा अपने गांव में की। ऐसे फिर मैं कार्य करता था, अपना कमाता था, और अपने कमाने से जो मेरे खर्चे थे, कपड़े भी अपने खर्चे से पहनता, जो भी होता। फिर पिता से मैंने मांगना बंद कर दिया, और मैंने पिताजी से कह दिया है कि आपकी संपत्ति से मुझे एक सुई की नोक भी नहीं चाहिए। आपकी संपत्ति जो आपको लगे आप दान कर देना, पुण्य कर देना, या जिसे मर्जी हो आप दे देना, मुझे तो आपका 1 रुपये नहीं चाहिए। क्यों? हर बेटे को यही कहना होगा। आप अपने पिता से यही कहो कि आपका मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब आपका पिता संतुष्ट हो जाएगा कि मेरा बेटा ठीक है, सही रास्ते पर है। इसलिए आजकल के बेटे तो अपने माँ बाप को मार के छीन लेते हैं, कुछ बेटे जबरदस्ती ले लेते हैं। तुम्हारे शरीर में इतना सुंदर शरीर है, हाथ पांव कमा के खाते क्यों नहीं हो? क्यों बाप के टुकड़ों पे पल रहे हो? क्यों बाप के भरोसे बैठे हो? उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम चा स्त्री वित्तम अधमाधमम। खुद का कमाया धन ही सर्वश्रेष्ठ धन माना जाता है। खुद की कमाई संपत्ति सर्वश्रेष्ठ है, पिता की संपत्ति दूसरे नंबर की है। पिता से कभी उम्मीद नहीं करना चाहिए कि पिताजी ये दे दो। अरे पिताजी जो श्रद्धा से दे दें, बेटों को रख लेना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। मांगे से मरना भला। मांगे से बोलो मेरी माँ, हाँ, मांगे से। ये बहुएं गाना गाती हैं, हमारी सास ने तो महाराज जी चम्मच नहीं दिया, 1 चम्मच तक नहीं दिया। मत गाना गाया करो। आप अपने आप को इतना सक्सेस बनाओ, इतना योग्य बनाओ, आपको मांगना ही ना पड़े। क्यों? कोशिश ये करो कि आपको आपके पिता से भी मांगना ना पड़े। हाँ, शुरुआती में कुछ बिजनेस के लिए, कुछ काम के लिए पिता सपोर्ट करते। वैसे बाप तो सबके ही अच्छे होते हैं, हर बाप अपने बेटों के लिए सब करता है। फिर भी आपको चाहिए कि आप अपने से करें। बाप का धन तो आपका है ही, कहीं जाने वाला नहीं, पर फिर भी आप अपनी कोशिश करें और अपने पैर पे खड़े होकर अपने बाप को दिखाएं, तब पिता प्रसन्न होगा। क्यों जी? यहाँ जितने पिता बैठे हैं, बताओ, जब बेटा अपनी मेहनत से अपने पांव में खड़ा होता है तो पिता को प्रसन्नता होती है या नहीं? हाँ या ना? और जब बेटा बाप से ही ले के बिजनेस करता है, ये दे दो पापा, 50 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, ये नुकसान हो, मांगते ही रहे, कभी दे ना, कभी बचाए ना, कभी बिजनेस बढ़ाए ना, तो पिता दुखी रहता है। अरे राम राम, ये तो सब लुटा देगा, इसको तो अक्ल नहीं है काम करने की। वो पिता बड़ा दुखी रहता है, रातों को नींद नहीं आती कि इसका भविष्य कैसा होगा। इसलिए अपने पिता को संतुष्ट करना चाहते हैं तो पिता के रहते रहते अपने पांव में खड़े होकर हर बेटे को दिखा देना चाहिए, पिताजी आप तो आशीर्वाद दो बस। आपके धन की हमें आवश्यकता नहीं है, केवल आपके आशीर्वाद की आवश्यकता। और बहुओं को भी आप भी अपने पति को मोटिवेट किया करो। पति कुछ ना करे, घर में पड़ा रहे, तो पत्नी को उसे समझाना चाहिए, काम करो, बैठे बैठे खाना नहीं चाहिए, है ना, काम करके मेहनत करके खाओ। बाकी भगवान तो खिलाने वाले हैं। ये अभिमान ना हो कि मैं कर रहा हूँ, काम खूब करो, पर उस काम करने का अभिमान ना हो। ये सोचो कि ये सब भगवान करा रहे हैं और भगवान कर रहे हैं, ये थिंकिंग बन जाए। यही भक्ति है, यही लक्षण है, बस इतनी सी बात। समझ में आई बात?
तो पिता से लोगे या नहीं? क्या विचार है आपका? ध्रुव जी महाराज घर से निकल गए। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया।